गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विद अंकिता एप्लीकेशन पर। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? सभी ठीक ठाक है ना? रोशन गुप्ता जुड़ चुके हैं, दुर्गेश कुमारी, गुड्डू कुमार यादव जी, विनीत शर्मा जी, मनु। बच्चों आवाज ओके है मेरी? मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? बताओ फटाफट। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। गले को क्या हुआ हमारे को आज? चलो जी। हाँ जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमारे साथ कपिल हैं, गजेंद्र हैं, अजय हैं, सुधांशु हैं, मिलेश टंडन है, कार्तिक सावंत हैं, मनीष भाई हैं, मनीष गोपे हैं, पिट्टू मीना है, अतुल सिंह हैं, सोनू, पिंटू, विशाल, प्रियंका, विप्लाब विश्वास, श्याम प्रजापति जी, जुहेर मिर्जा जी हैं बच्चों, निकिता जी हैं, निकिता गहलावत। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में बेटा आज हम शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़ेंगे भैया? रिमाइंडर थ्योरम। बच्चे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है? ये शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। मेरे बच्चे, ये जो शेषफल प्रमेय है ना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरी बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये काफी बहुत बड़ा है ये रिमाइंडर थ्योरम, पर बच्चे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है, तो बच्चों एक चीज आपने पढ़ी हो कि जो डिविडेंड है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें, कि जो भाज्य होता है, भाज्य सर, भाज्य बराबर होता है भाजक, डिवाइजर यानी कि भाजक, बाबू गुणा में भागफल। ठीक है, गुणा में क्या? भागफल, भागफल, और प्लस में क्या? शेषफल, प्लस में शेषफल, शेषफल। ये बात हमने सुनी होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। यानी बच्चे, जब हम भाग लगाते हैं, जब हम भाग लगाते हैं, जैसे मान के चलो एक संख्या है हमारे पास में 30, मैं इसमें भाग लगा रहा हूं 7 का, 7 का। तो सर भाग देने की प्रक्रिया यही होती है कि सर 7 चौके 28, है ना? तो आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चे? रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि ये शेषफल है। रिमाइंडर क्या बचा बच्चे? 2 बचा। एक बच्चा कह रहा वर्कशीट दो, जब चैप्टर चैप्टर पूरा हो जाएगा दे दूंगा। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही जैसे एक ही टाइप के 30-30, 40-40 क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है ना? वर्कशीट भी नहीं है। ठीक है, वर्कशीट की जरूरत भी नहीं है ना? प्रिया यादव कह रही है सर आप थोड़ा तेज पढ़ाया करो, सोते हुए मत पढ़ाया करो। बेटा मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। ठीक है प्रिया जी, आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया पुराने बैच से। आप भी अगर नए बच्चों की जगह होती तो आप कि बिल्कुल नहीं बोलते, है ना? ये बातें आपने पहले पढ़ ली हैं, तो इसलिए आपके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। ठीक है, जब हम अब तक नहीं बदले पढ़ाने में, तो अब कैसे बदल जाएंगे? कमाल है। ठीक है, क्लास शुरू हुए नहीं, कोई बच्चा एक्स्ट्रा कमेंट करेगा तो उसको, उसका कोर्स भी डिसेबल करा दूंगा और ब्लॉक भी करा दूंगा। केवल पढ़ाई की बातें करो यहां। देखिए मेरे बच्चे, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। रिमाइंडर सर यानी ये शेषफल है। ये क्या है? शेषफल है। और जिससे हम भाग लगाते हैं बेटा वो होता है डिवाइजर यानी कि भाजक, भाजक। और बच्चे जिसमें भाग लगाते हैं, ये 30 क्या है सर? ये डिविडेंड है, यानी कि ये है भाज्य, ये है भाज्य। और ये क्या है बच्चे? ये कोसेंट है। ठीक है, ये कोसेंट है, यानी ये क्या है? भागफल है, भागफल। ये क्या है बच्चे? ये भागफल है। तो बेसिकली हमने क्या देखा मेरे बच्चों? बेसिकली हमने क्या देखा? हाँ, अरे ओवर स्मार्ट मेरे को पता है ना कि ओवर स्मार्ट कैसा है। मैं सबको जानता हूँ कौन ओवर स्मार्ट है कौन नहीं है। ये है ना, जो ओवर स्मार्ट थे ना उनके सिलेक्शन भी हो गए। मतलब जो बच्चा पढ़ने में अच्छा था ना इस बैच में, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनको नौकरी भी मिल गई। ठीक है, पर्सनली मैसेज करते हैं वो टेलीग्राम पे।
है ना, उनको नौकरी भी मिल गई, दिल्ली कोई कहीं सेलेक्ट होगा, कोई कहीं सेलेक्ट हो गया, यानी यही घूम रही है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट नहीं है। आ जाओ, अब देखो ये 30 हमने क्या देखा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, 7 चौके 28, बेटा 7 चौके 28, 28 में 2 जोड़ दूंगा 30 आएगा, 7 चौके 28 उसमें 2 जोड़ दूंगा 30 आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, इस क्लास में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक तो सबसे ज्यादा कर रहा हूं कंटेंट पे मेहनत, दूसरी बात टाइम में इतना ज्यादा दे रहा हूं, 1 घंटे मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया है, मैं फिर भी 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे पुराने बच्चे हैं। ठीक है, मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने मुझे देख के, ठीक है, फिर से पढ़ने आ रहे हैं, अरे यार उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ही तो कमाया है आज तक मैंने, और मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा, है ना, मैं एक अलग तरीके का अध्यापक हूं बेटा, मैं उस तरीके का नहीं हूं। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वही पागलपनी की बात कि सर सोते हुए पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, सोते हुए कैसे पढ़ाते हैं, बताना मेरे को, है ना। और एक लड़की इस कमेंट को कर रही है, मतलब शर्म भी नहीं आती, तो ये आगे क्या करेंगे। कम से कम आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स, है ना, यानी कि आपको या तो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल बनेंगे, या बीएसएफ में, या सीआईएसएफ में, सारी हैकड़ी निकल जाएगी वहां पे, पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पहली चीज होती है टोन, वो टोन को ही सेट करते हैं, 2 दिन में निकाल के फेंक देते हैं अगर टोन सही नहीं होती, है ना। मैं मान लेता कि आप किसी सिविल जॉब की तैयारी कर रहे होते, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये तो देखो भाई आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां चौच बिल्कुल बंद हो जाती है। अभी एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, कई बच्चों की ज्वाइनिंग हुई हुई है मेरे गांव से, जिसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, वहां मामला अलग है। आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बोलने का एक लहजा होता है, इन बातों से पता चलता है कि घर पे माहौल क्या है ना। प्रिया यादव जी कह रही हैं सॉरी आप तो बुरा मान गए, बुरा मानने की बात ही है। प्रिया यादव जी, इस बात से पता चलता है कि आपके घर पे माहौल क्या है, ठीक है ना, किस माहौल में आप पढ़े लिखे हैं, मतलब किस माहौल में आप बड़े हुए हैं, आपको यही नहीं पता। सबसे पहले तो आपको पहचान ही नहीं है कि कौन टीचर कितनी मेहनत करता है ना, पता ही नहीं है आपको कि भाई अगला वाला आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, वो उसका स्टाइल है पढ़ाने का, कि भाई हाँ वो धीमा पढ़ाए तेज पढ़ाए, कुछ पता है आपको, है ना। वो माहौल ही इस तरीके का होएगा, जब ही तो ये बातें आई निकल के, वो माहौल ही बेकार है। और बेटा आप तो वैसे भी लड़की हो, एक कठोर सत्य ये भी है, आपको हमेशा अपने घर तो रहना नहीं है, कहीं दूसरे के घर भी जाना है। अब दूसरे के घर जाके कैसा माहौल मिलेगा, वहां भी तो आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। चलो इतना ही काफी है, समझदार बच्चे इतने में ही समझ जाते हैं। आगे चलते हैं, बेटा लास्ट क्लास नहीं है, अभी बहुत सारी चीज इसमें रह रही हैं। ठीक है, कम से कम 2 क्लास लगेंगी रिमाइंडर थ्योरम को खत्म करने के लिए, 2.5 क्लास भी हो सकती है। उसके बाद में नंबर ऑफ जीरोज है हमारा, उसके बाद में बच्चे फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, और फिर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। अब मेरे भाई, हाँ, ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भाग देते कैसे हैं, है ना। कुछ बातें हैं जो लगभग हम 15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, 15 मिनट कुछ बातों को हम पढ़ेंगे, उनका आगे चल के बहुत ज्यादा प्रयोग है, वो 15 बातें बहुत काम की रहने वाली हैं। उम्मीद है आपका ध्यान यहीं रहेगा, है ना। 15 मिनट बातें, 15 मिनट, माफी चाहूंगा, दिमाग ही खराब कर दिया आने के साथ ही उस लड़की ने मेरा। बेटा 30 में मैं भाग दे रहा हूं 7 का, उन्हीं संख्याओं को लेके आते हैं, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 2, तो है ना, सबको भाग देने की आदत ऐसी होती है बेटा। अब जो रिमाइंडर है, आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे ये छोटा है। भाई आपने 7 से भाग लगाया तो 7 से ये छोटा है, ये बात आपको पता हो। रिमाइंडर का मतलब क्या, शेषफल, यानी कि बेटा जिससे भाग लगा रहे हैं उससे तो वो छोटा होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 2 बातें हमेशा आपके दिमाग में हो कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। उन्हीं बातों से हम इन चीजों को सीखेंगे, आइए।
फिर से मैं 30 में भाग लगाता हूं 7 का। मैं ऐसे भी तो भाग दे देता बेटा, मैं कह देता कि 7 तिये 21। आप कहेंगे सर ये रिमाइंडर आ गया 9। मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। अब जैसे आपने देखा कि ये तो सर 7 से बड़ा है, तो इसमें दोबारा भाग दे दो आप 9 में 7 का। आप कहेंगे सर 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। 2 आया। इस बात का मैं बहुत ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करूंगा आगे चल के। ठीक है, जो हम पेपर में आए हुए सवाल करेंगे, इस बात का मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता, है ना। उसके बाद में मेरे बच्चे फिर से, जैसे 30 है, 30 में मैं भाग दूं तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, ये रिमाइंडर कितना आ गया? 16 आ गया। तो सर ये तो फिर इससे बड़ा है, फिर गलत बात है। फिर इससे बड़ा है तो इस 16 में फिर से भाग लगा लो, है ना। यानी कि सर इस 16 में फिर से भाग लगा लो 7 का। आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया? असली रिमाइंडर आया 2। तो आप ये बात समझ गए कि हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है कि रिमाइंडर बड़ा नहीं होगा, भाजक से बड़ा नहीं होगा। अब है ना, अब मेरे बच्चे, अब आते हैं हम माइनस रिमाइंडर पे। माइनस रिमाइंडर कौन सी चीज है? ठीक है, माइनस रिमाइंडर। अब जैसे ये 30 है, 30 में हम ऐसे भी तो भाग दे सकते थे। आप कहते सर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो सर ये तो रिमाइंडर माइनस का 5 आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया है कि रिमाइंडर बेटा माइनस में नहीं हो सकता। अगर आप कहीं भी रिमाइंडर को माइनस में देखो ना, तो उसमें आप डिवाइजर को ऐड कर दो। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? -5 है, इसमें आपने 7 जोड़ दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। रिमाइंडर कितना आया बेटा? 2 आया। यानी कि जहां भी आपने देखा कि रिमाइंडर माइनस में है, तो वहां भाजक को जोड़ दोगे तो बात आपकी बन जाएगी। फिर से हम चलते हैं। मैं ये कहता हूं बच्चे, मैं ये कहता हूं कि जैसे ये 30 है, 30 है, हम ऐसे भी तो भाग दे सकते थे कि भी 7 छिक्के 42। तो सर रिमाइंडर कितना आ गया? सर रिमाइंडर आ गया -12। तो सर आपने बताया इसमें भाजक को जोड़ना है, 7 को जोड़ना है। अगर मैंने इसमें 7 को जोड़ दिया तो अभी भी -5 है, तो भाई फिर से जोड़ दो, फिर से जोड़ो। तो जब तक जोड़ते रहो तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपने देखा कि रिमाइंडर कितना है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। मुझे पक्का भरोसा है ये बात आपकी क्लियर होगी, है ना, है ना। मुझे पक्का भरोसा है बेटा कि ये बातें आपकी क्लियर होगी, है ना। अब मैं फिर से चल रहा हूं, इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, और फिर जब आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे ना, तो फिर देखेंगे कि ये कितनी कमाल की चीज है ना। ये बहुत छोटी बात है, मैं भी जानता हूं, ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, पर ये बहुत कमाल की चीज है। फिर से चलते हैं, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं भाग दे रहा हूं 58 में, कितने का? 10 का। आप कहेंगे सर 10 पंजे 50, रिमाइंडर कितना आया जी? 8 आया। 8 आया। बाबू, क्या मैं ऐसे जा सकता था कि 58 में मैं अगर 10 का भाग देता तो आप कहते 10 चौके 40, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 18 आ गया। आप कहेंगे सर ये 18 तो भाजक से बड़ा हो गया, तो इस 18 में आप फिर से भाग लगा दो, इस 18 में आप फिर से भाग लगा दो, किसका? 10 का। तो सर 10 एकम 10, जो असली रिमाइंडर है ना वो आ गया 8, है ना। एक तो बात ये होगी कि रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होएगा डिवाइजर से, है ना, जिससे भाग लगा रहे हैं। अब 58 में अगर हम 10 से भाग लगा रहे हैं तो इस तरीके से जा सकते थे, 10 छिक्के 60, तो रिमाइंडर कितना आ गया? -2 आ गया। जब भी आप रिमाइंडर को माइनस में देखो तो उसमें डिवाइजर को जोड़ दो, तो सर ये कितना आया? 8 आया। ये कितना आया? 8 आया। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है। सभी बच्चे मुझे थम्स अप करके बता दो सर हम जान गए हैं रिमाइंडर माइनस में भी नहीं होगा, माइनस में होगा तो उसमें डिवाइजर को जोड़ा जाएगा, और सर जो रिमाइंडर है ना वो कभी भाजक से बड़ा भी नहीं होएगा। अगर भाजक से बड़ा है या तो भाजक को उसमें से माइनस करेंगे या दोबारा भाग देंगे। सभी बच्चे बता दे एक बार प्लीज थम्स अप करके, है ना। ऐसे जाते कि भैया 10 सत्ते 70, रिमाइंडर कितना है? अभी रिमाइंडर आया आपका 8, ठीक है 8, ठीक है बच्चे। इसमें से इसे घटा रहा हूं भाई, 10 में 60 गया, माफी चाहूंगा 2, 10 में 60 गया 2, ठीक है, तो ये 12 आ गया 12। तो आप क्या कहेंगे कि जी माइनस का 12 आ गया, इसमें फिर से 10 जोड़ दिया तो सर ये आ गया हमारा -2, ठीक है, और फिर से आपने 10 जोड़ दिया, ये आ गया आपका 8, ये आ गया 8, ठीक है मेरे बच्चे, ये आ गया 8, है ना, 8 आ गया। अब और कुछ बातें, और कुछ बेसिक बातें अभी हम और सीखेंगे। चलते हैं हम आगे। जैसे बेटा
मुझे एक बात बताओ, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है 43, ठीक है, प्लस में 50, या 43 प्लस में 57। मुझे भाग लगाना 10 से, मैं 10 से भाग लगा रहा हूं, मुझे बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर बताओ। एक संख्या और है बाबू, ये है 120 प्लस में 134, ठीक है, मैं भाग लगा रहा हूं बेटा, मैं भाग लगा रहा हूं 10 से, इसका उत्तर बताओ। तीसरी बात, एक संख्या है सर 62 -40 या -41, भाग लगा रहा हूं मैं यहां कितने से, 8 से, इसका भी बताओ। एक संख्या है आपकी 59, या चलो 159 -550, ठीक है जी, भाग लगा रहा हूं मैं 12 से, ठीक है, ये 1159 है, चलो 1159 है ना। एक ये बेटा 43 गुणा में 55 गुणा में आपका 67, भाग लगा रहा हूं मैं 10 से। अब सभी के मुझे आप रिमाइंडर बताओ बारी बारी से कि सभी के रिमाइंडर कितने आएंगे। ठीक है, मैं जानता हूं सभी इसका उत्तर दे देंगे, पर यह देखना है कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन तरीके से अगर हम उत्तर देंगे तो हम कितना जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल भी वो पूछ लेता है ना। अभी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरी बात इनका प्रयोग तो है ही। चलो, अब जैसे पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हम ऐसे जाते इनको जोड़ते कि सर 7 और 3 10 की 0, ठीक है, 5 और 9 10 की 0, कि भाई ये 100 है। इस 100 में मेरे बच्चे 100 में आप 10 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 10 दाई 100, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया सर। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जैसे कुछ बच्चे 10 लिख रहे हैं, बेटा 10 तो आ ही नहीं सकता, है ना, 10 तो आ ही नहीं सकता। तो हमें किस तरीके से जाना था, हमें तरीका क्या लेना था मेरे बच्चे। हम ऐसे जा सकते थे कि भाई 10 का भाग हम 43 में देंगे तो 10 चौके 40, तो रिमाइंडर आ गया बेटा 4। 10 का भाग हम 57 में देंगे, 10 पंजे 50, मेरे बच्चे, अरे ये क्या लिख दिया, 10 का भाग हम 43 में देंगे, 10 चौके 40, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। 10 का भाग बेटा हम 57 में देंगे, 10 पंजे 50, रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। तो आपने देखा कि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का 3 और प्लस का 7, यानी कि बेटा 10 है। और 10 में वापिस आप 10 का भाग लगाएंगे ना बेटा, 10 में 10 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जो है आपका 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो पूरा कट जाना है, क्योंकि वो पूरा कट जाना है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसको है ना, बहुत ही आसान आसान कैलकुलेशन ली है मैंने समझाने के लिए। अब मेरे बच्चे, जब 10 से भाग आप 10 से भाग 127 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 120 तो कट ही जाना है भाई, 10 से 120 कट जाना है। 10 का भाग आप 130 में लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आना, 4 आना है। आप कहेंगे सर बीच में प्लस का साइन है, तो ये तो 7 और 4 11 आ गया। बेटा अब 11 आ गया, 11 तो 10 से बड़ा है, 11 तो 10 से बड़ा है, तो 10 का वापिस इसमें भाग दो, 10 एकम 10। तो यानी कि सर आपका रिमाइंडर जो आया है ना, रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर 1 आया। आपका रिमाइंडर कितना है बच्चे, 1 आया। आपका रिमाइंडर कितना है मेरे बेटा, 1 आया। क्या इस बात को हम इस तरीके से कर सकते थे, क्या हमें इस बात में कोई समस्या थी कि जब हम पे माइनस रिमाइंडर का प्रयोग करना आ ही गया है, भाई आपको पता है 10 से 130 तो कट जाना है, 130, 10 से 130 कट जाना है। जब 10 से 130 कट जाएगा तो ये रिमाइंडर -3 आ गया। और बेटा 10 से अगर 130 कट जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया +4। तो बाबू मेरे ये +4 है, ये -3 है, +4 -3, यानी कि ओरिजिनल रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। हम इस तरीके से भी जा सकते थे, हम इस तरीके से भी जा सकते थे बेटा, है ना। उसके बाद में मेरे बच्चे, यहां बात है अद्भुत समझने की। आप कहेंगे गुरुजी, आप कहेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, सर रिमाइंडर आया +6। बेटा 8 सत्ते 56, रिमाइंडर कितना आया, +6। 8 पंजे 40, बेटा जी 8 पंजे 40, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, वो ये भी देखो प्लस का ही आया, 8 पंजे 40, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 6 में से 1 गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा बाबू।
रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। भाई आप बेसिकली क्या करते, 62 में से 41 को घटाते तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। तो आप ये काम कर रहे होते कि सर 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर 5 आएगा। नहीं, इस तरीके से नहीं जाना, हमको पेपर में समय बचाना है। 20 क्वेश्चन हमारे यहां पे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपने करा क्या कि 8 सत्ते 56, रिमाइंडर कितना आया +6, और 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना आया +1। परंतु बेटा ये माइनस का साइन है बीच में, तो 6 में से 1 गया, रिमाइंडर 5 आ गया। 6 में से 1 गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। इनका जो है मैं आगे बताऊंगा आपको कितने काम की बातें हैं। अब देखो 12 का भाग आप इसमें दो बेटा, ठीक है, 1159 में से इसे घटाने मत बैठो, 12 का भाग दो। आप कहेंगे जी देखो ऐसे दे लो, कोई बात नहीं है ना, मतलब चीजें मुझे सिखानी तो है, ऐसे दे लेते हैं, जो बावड़े बच्चे हैं वो ऐसे दे लो। आप कहेंगे सर 12 निम्न 108 है ना, कितना बचा सर, 7 बचा, और 12 छिक्के 72, तो कितना बचा, 79 में से 72 घटा दिया, तो आप कहेंगे सर आपका रिमाइंडर बचा यहां पे 7, +7 बोल देता हूं इसे। इसी प्रकार से बच्चे जब 550 में आप 550 में आप ठीक है 550 में 12 का भाग लगाएंगे तो ऐसे जाएंगे सर, 12 चौके 48, कितना बचा, 70 हो गया। ठीक है, 12 पंजे 60 है ना, 12 पंजे 60 जी, कितना बचा सर, 10 बचा, कितना बचा, 10 बचा। मेरे बच्चे कितना बचा, 10 बचा। जब आपका 10 बचा और प्लस का 10 बचा, परंतु यहां माइनस है, कितना बचा, +10, तो बच्चे आप एक बात बताओ, ये +7 है, ये +7 है और यहां माइनस है, ये +7 है, ये माइनस है, ये +10 है, तो बेटा क्या आ गया, -3 आ गया। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, जहां भी रिमाइंडर को आप माइनस में देखो तो उसमें किसको जोड़ दो, ये 12 को जोड़ दिया आपने, तो कितना आ गया सर आपका, 9 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। कितना आ गया मेरे बच्चे, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। बहुत काम की बातें हैं, जब आगे हम चलेंगे तब आपको पता चलेगा। अब बच्चे यही गुणा का सीन है, यही गुणा का सीन है। देखो आप ये कहेंगे सर, आप ये कहेंगे 10 का भाग 40 में देंगे, 10 चौके 40, 3 आ गया। 10 का भाग 55 में देंगे, 10 पंजे 50, 5 आ गया बेटा। 10 का भाग 60 में देंगे, 10 छिक्के 60, 7 आ गया। गुणा का साइन बीच में है तो इनकी गुणा कर दी, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। आप कहेंगे सर 105 तो 10 से बहुत बड़ा हो गया, तो दोबारा भाग लगा दो, इसमें दोबारा भाग लगा दो। आप कहेंगे सर 10 ढाई 100, तो यानी कि सर आपका रिमाइंडर आया 5, तो इस सवाल का जवाब आएगा आपका 5। लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, 5 आएगा बेटा। एक बच्चे ने माइनस भी लगा रखा, दलेर सिंह ने, बेटा माइनस तो कभी होगा ही नहीं, रिमाइंडर माइनस में तो होता ही नहीं है, रिमाइंडर माइनस में तो होता ही नहीं है। जो माइनस में है उसे प्लस में ला के देखो। मैंने आपको बताया कि 10 चौके 40, 3 बचा, 10 पंजे 50, 5 बचा, ठीक है, 10 छिक्के 60, 7 बचा, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो आपने करा 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। 105 भाग दे रहे 10 से, तो 105 तो 10 से बड़ा है अभी भी, तो दोबारा भाग दे दिया हमने। समझ रहे हैं ना आप? तो सभी बच्चे मुझे एक बार थम्स अप करके बताएंगे सर यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई लोड नहीं है, हम पे कोई समस्या नहीं है, हम पे कोई परेशानी नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। प्रिंस कह रहे चौथा समझ में नहीं आया। चौथा था 1159 में से 550 मैंने घटाया है, ठीक है, मैंने क्या करा है, 1159 में से 550 मैंने घटाया बाबू, ये है ना, और भाग कितने का दिया बेटा, भाग भाग दिया मैंने 12 का। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरीके से जाते, बाकी ये चीजें तो सबको पता ही है ना, हम ऐसा नहीं सीखना चाह रहे। ठीक है, आप 1159 में से, ठीक है 1159 में से, ठीक है 550 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 9 आ गया, ये 0 आ गई, और 11 में से 5 गए 6, सर ये 609 आ गया, 609। और आप कहेंगे जी 12 पंजे 60, आपने सर 9 उतार लिया तो 9, तो 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया। बाकी मैं इस तरीके से जाने के लिए आपको नहीं बोल रहा, आपको किस तरीके से जानना था, आप पहले 12 का भाग देते 1159 में। आप कैसे देते सर, 12 निम्न 108। अब मुझे तो रिमाइंडर चाहिए, माफी चाहूंगा कि बेटा 1159 में हम 12 का भाग देते ऐसे देते कि सर 12 निम्न 108, कितना बचा 79। आप कहते 12 छिक्के 72, कितना बचा सर 7 बचा, तो रिमाइंडर आया +7। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा 12 का भाग 550 में देते, 550 में भाग देते 12 का। ठीक है, आप कहते 12 चौके 48 जी, 48 कितना 70। आप कहते जी 12 पंजे 60, कितना बचा जी 10 बचा, 10 10। अच्छा ये दिक्कत आ रही है आपको, क्या बचा 10 बचा,
और 10 प्लस का बचा। परंतु दिक्कत क्या है बेटा कि बीच में ये माइनस का साइन है, ये प्लस का 7 हो गया और प्लस के 7 में से मैं घटा रहा हूं 10, तो कितना आया, माइनस का 3 आया। और रिमाइंडर मैंने आपको बताया कभी माइनस में नहीं होता, जहां भी रिमाइंडर को आप माइनस में देखो तो उसमें आप भाजक को जोड़ दो, 12 को जोड़ दिया तो 9 आ गया। अभी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था, ठीक है, मैंने अभी आपको निकाल के भी दिखाया था, ठीक है। यानी कि बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये जो बेसिक बातें हैं, जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होएगा, सब बातों का, ठीक है, सब बातों का इस्तेमाल होएगा। एक चीज आपको और समझनी है, एक चीज और समझनी है, एक और बहुत काम की चीज है इन बातों के अलावा। जैसे बेटा एक संख्या है 30, इसमें मैं भाग लगा रहा हूं 8 का, 8 का, ठीक है, 8 का भाग लगा रहा हूं 30 में। मेरी बातों को समझो कि मैं 30 में 8 का भाग लगा रहा हूं, तो आप ऐसे जाएंगे, 8 3 24, सर रिमाइंडर बचा 6, रिमाइंडर बचा 6। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे इस तरीके से कर देते हैं गलती की भी, मान के चलो मैंने 2 से काट लिए, 2 से ये 15 बार काट लिया और 2 से ये 4 बार काट लिया। फिर आप सोचेंगे सर, है ना, किससे काटे, ध्यान रखना 2 से काटा है, तो आप 15 में अगर 4 से भाग देने लगो तो आप कहेंगे सर 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा, सर रिमाइंडर 3 बचा। तो ये गलत बात है, यानी कि रिमाइंडर को कभी भी बच्चे सरलीकृत रूप में नहीं, है ना, यानी कि सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो आपने देखा कि सर हमने यहां 2 से काटा है, 2 से काटा है, हमने यहां किससे काटा, 2 से काटा है, तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना, इसमें 2 की गुणा कर लो, तब जाके आपको वास्तविक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आगे चल के ऐसी आएंगी, इसका हम प्रयोग करेंगे। मान के चलो ये है 108, है ना, 108, और बच्चों ये है 8, 8 का भाग 108 में दे रहा हूं मैं, है ना, 8 का भाग, तो देखो वैसे देखो रिमाइंडर कितना आ रहा, 8 एकम 8, 28, 8 तिया 24, यानी कि रिमाइंडर 4 आ रहा है। परंतु हमको आदत होती है इनको काट पीट करने की, ठीक है, काट पीट करने की, मैंने दोनों को ही 4 से काट लिया कि सर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और सर 4 दूनी 8। अब मेरे बच्चे 2 का भाग 27 में दूंगा तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा, भाई 26 तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। परंतु आपने दोनों को 4 से काटा है, यानी कि इसमें से जो मैसे निकाला है, मैसे 4 निकाला है, तो 4 की गुणा है रिमाइंडर में कर लो, ठीक है, रिमाइंडर में कर लो, है ना। कोई दिक्कत किसी भाई को, किसी भाई को कोई समस्या, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे सर ये बातें हमारी बिल्कुल क्लियर है, कृपया आप आगे बढ़ें, सर ये बातें हमारी बिल्कुल क्लियर है, कृपया आप आगे बढ़ें, है ना। चलो ठीक है, ये देखो सारे पूछे गए सवाल है। ये कह रहा है 678 प्लस में 687 प्लस में 6879 प्लस में 6890। कह रहा सर इसको 17 से भाग लगाओ, 17 से, और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ये पूछा गया सवाल है, 2024 में ही पूछा है, ठीक है, 2024 में ही ये चीज पूछी गई है। एक बार आप मुझे इसका उत्तर समझाओ क्या आएगा, है ना, एक बार मुझे आप इसका उत्तर बताओ क्या आएगा जी। भाई उस बात से क्या लेना देना तेरा, क्या नाम है बच्चे का, एसएसएफ सिलेबस कितने महीने में हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये बता उस चीज की चिंता क्या है तुझे, ये बता दे एक बार बस, कि सर इस बात की ये चिंता हमें सिलेबस की, है ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि चिंता तो उसको होती है जो पढ़ाने वाला है ना, पढ़ाने वाले को चिंता होती है, पढ़ने वाले को क्या चिंता होती है भैया। सुरजीत भाई कौन सी चीज गलत लिख दी मैंने, बताना प्लीज, कौन सी चीज गलत लिख दी है बेटा, बताना। सुरजीत दास प्लीज टेल मी, ठीक है, क्या चीज गलत लिख दी है मैंने, है ना, क्वेश्चन तो मैंने सही उतारा है। 678 प्लस 687 प्लस 6879 प्लस 6890। हम्म, बोलो भैया। अभी कुछ ये बातें आपको बोरिंग सी लग रही होंगी, जब आप इन पे काम करेंगे तो बहुत आनंद आएगा,
और हमें उस स्तर पे जाना है कि आगे चल के देखने के साथ ही हम क्वेश्चन का उत्तर लिख दें। 687, बेटा 687 मैंने कहाँ गलत लिख दिया? वहां क्या है, 678 है तो 678, फिर है 687 तो 687 लिखा है, फिर है 6879 वही लिखा है, प्लस में 6890। अब आप इसके अनुसार उत्तर दो। भाई ये 6879 ही तो है दोस्त। देखो दरअसल क्या है, हर बच्चे का अलग अलग उत्तर आ रहा है, हर बच्चे का अलग अलग उत्तर आ रहा है। इस बात से हम क्या समझें? इस बात से हम ये समझें कि जो चीज अभी हमने पढ़ी थी वो हमारी क्लियर नहीं हुई है। जो पिछले 15 मिनट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी क्लियर नहीं है। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम बच्चों का उत्तर 4 आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का उत्तर 4 आ रहा है ना। चलो देखो मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं। जब हम 678 में 17 का भाग देते, ठीक है, तो आप कहते जी 17×3=51। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसी तो आप ऐसे गए होंगे, मैं जानता हूं इस तरीके से गए होंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें। चलो 7 से 1 गया 6, 6 से 5 गया 1, ठीक है, और 17 निम्न 153। ठीक है, 17 निम्न कितने होते हैं? 153 होते हैं बेटे। तो 17 निम्न 153 होते हैं और 17 दाई होते हैं 170, 17 दाई होते हैं 170। तो मैं यहां -2 रिमाइंडर ले लेता, -2, -2। मेरे बच्चे ये कितना है? 678 है, ये 600 है ना, ये 687 है। तो देखो मैं थोड़ा सा अंदाजा इसका लेता कि भाई अगर ये देखो, अगर यहां -2 रिमाइंडर आया है, -2 रिमाइंडर आया है, तो इससे ये कितना ज्यादा बताओ मेरे को? आप कहेंगे इससे सर ये 9 ज्यादा है। मेरे बच्चे अगर यहां माइनस देखो, इस पहले आप इस बात को समझो। ठीक है, मैं जानता हूं आपको दिक्कत कहां आ रही है। जैसे ये 678 है, मैं एक बार ही भाग लगाता 17 का, मैं कहता कि सर 17×3=51। ठीक है, समझना बात को प्लीज। ये बचा 6, ये बचा 1। ठीक है, अब 17 निम्न 153 तो मैं बहुत पीछे रह गया। और 17 का जो 10 गुना होएगा बेटा, 17 का जो 10 गुना होएगा, 17 का जो 10 गुना होएगा, 17 में 10 की गुणा करूंगा तो वो 170 होएगा। तो 170 होएगा तो रिमाइंडर आएगा -2। तो अगर यहां -2 रिमाइंडर आ रहा है तो ये 678 है, ये 687 है। ये वाली संख्या इससे कितनी बड़ी है बताओ मेरे को? आप कहेंगे ये वाली संख्या इससे 9 बड़ी है। अगर ये 9 बड़ी है और ये -2 है तो सर फिर तो यहां +7 रिमाइंडर आएगा, +7 रिमाइंडर आएगा। आप कहेंगे हाँ जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चे 17×4=68, 17×4=68। ठीक है, और 17×3=51, 17 फिर 68। मेरे बच्चों 17×4=68, ठीक है, ये तो गया, बचा कितना? 79। तो आपने कहा 17×4=68, 17×5=85, 17×5=85, 85 यानी कि ये -6 भी लिख सको आप इसे। आप कहेंगे सर 17×4=68, 17×5=85, तो सर इसको आप +5 लिख सको। तो सर आपका प्लस का रिमाइंडर कितना आया? सर प्लस का रिमाइंडर आया 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12। माइनस रिमाइंडर कितना आया? -2 -6, यानी कि 6 और 2 8। तो सर आपका जो वास्तविक रिमाइंडर आया वो 4 आया। वो तो मैं समझ रहा था कि 4 वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। एक बच्चा कह रहा कि सर पूरे को काउंट को जाकर भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पर हमें उस तरीके से देना नहीं है ना। हमें तो बेटा देखो, अब आप एक बात बताओ कि पूरे को जोड़ के अगर हम भाग देंगे जब ज्यादा समय लगेगा या अब ज्यादा समय लगा? बेटा बात को समझो, अगर हम पूरे को जोड़ के भाग देंगे, ठीक है ना, तो फिर तो दिक्कत आएगी। आइए फिर से कोशिश करो, फिर से प्लीज, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। बेटा हमारे पास में नंबर है 273 प्लस 375 प्लस 478 657 और 597। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको 25 से भाग लगाऊं तो आप कहेंगे सर 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि केवल आप बाद के 2 डिजिट चेक करो, बाद के 2 डिजिट, है ना, बाद के 2 डिजिट चेक करो। 25 से वो तमाम संख्याएं कटती हैं जिनके बाद के 2 डिजिट कटते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर 25 दिए 75 -2 रिमाइंडर आएगा।
25 3 75, यहाँ जीरो आएगा, जीरो को तो मैं पागल थोड़ी हूं जो लिखूंगा। 25 3 75 3 आएगा सर, है ना। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 बाबू, 25 दूनी 50 7 आएगा। और 25 चौके 100 97 यानी -3 आएगा। सर हमारा जो प्लस का रिमाइंडर है वो कितना है, 7 और 3 10 प्लस का रिमाइंडर। माइनस का कितना, -2 और -3 यानी कि -5। और 10 में से 5 गए, 5 आया, यानी रिमाइंडर आया आपका 5। अब जो बच्चा कह रहा था कि इन सबको जोड़ के भाग दे में, अब आप एक बात बताना, अगर सबको जोड़ के भाग दोगे तो कितना टाइम लगेगा? सबको जोड़ के भाग दोगे कितना टाइम लगेगा? दिक्कत आएगी ना। सबको जोड़ के भाग दोगे कितना टाइम लगेगा, है ना। चलो बनाओ फटाफट। ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है बेटा, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बे लाइट वाइट मत भगा दी, यहाँ दुर्गति हो जाएगी यार। अब बच्चे, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने उन्होंने रख दिया कि भी 75, ठीक है, मैं सारे सवाल ले आया हूं जो रिसेंटली इन्होंने पूछे हैं। 73। अब एग्जामिनर क्या चाह रहा है? एग्जामिनर उन लोगों को नौकरी देना नहीं चाह रहा जो बच्चे ये बेवकूफी करें कि भी हाँ पहले इन सब की गुणा करें आपस में, फिर 34 से भाग दें में। एग्जामिनर उन लोगों को नौकरी देना नहीं चाह रहा, लाइट भगी भाई। एग्जामिनर उन लोगों को नौकरी देना नहीं चाह रहा जो इन सब की आपस में गुणा करें, ठीक है, या जैसा भी पीछे हम जोड़ के बैठ जाते और फिर भाग देते। ठीक है, ठीक है बेटा। एग्जामिनर क्या चाह रहा है? एग्जामिनर को यह पता है कि इस तरीके के बच्चे चाहिए कि 34 दूनी 68 हो में, 34 दूनी 68। मेरे बच्चे अगर आप 75 में, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, 75 में 34 का भाग दें तो सर 34 दूनी 68, कितना रिमाइंडर बचा? आप कहेंगे 7। तो मेरे बच्चे एग्जामिनर ये चाह रहा है 34 का भाग 75 में देंगे तो 7 रिमाइंडर बचा। 34 दूनी 68 सर 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 34 दूनी 68 फिर 10 रिमाइंडर बचा। 34 दूनी फिर 68, 68 यानी कि जी 8 रिमाइंडर बचा। बीच में चिन्ह क्या, किस चीज का? सर बीच में तो गुणा का चिन्ह है गुरुजी, बीच में तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का। ठीक है, गुणा का चिन्ह है। तो आप अभी और शॉर्ट में करें, कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर जी इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 गुणा, इन दोनों की गुणा करेंगे 10 अट्ठे 80, और सर भाग देना है 34 से। तो जो समझदार बच्चा होएगा ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है सर कि अगर 34 का भाग 35 में देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 34 दूनी 68 होते हैं, 34 दूनी 68 होते हैं, या 12 रिमाइंडर बचेगा। बीच में गुणा का साइन है, 12 की गुणा 1 में करेंगे तो जो आपका वास्तविक रिमाइंडर है वो 12 आ जाएगा। वास्तविक रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12। वास्तविक रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12। बेटा एक बार मुझे बता दो सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है? कोई लोड नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो गया है सर, कोई लोड नहीं है? एक बार बता दो आप। सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई लोड नहीं है? सभी बच्चे बता दें, है ना। सभी बच्चे बता दें सर, बिल्कुल कोई लोड वाली बात नहीं है, है ना। आकांक्षा भाटी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 73। ये क्वेश्चन वो है जो अभी पूछा पेपर में, 73 इंटू में 79 इंटू में 81, और बच्चे भाग देना है आपको 11 से, 11 से। बताओ इसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप कहेंगे सर 11 छिक्के 66, 66 यानी कि जी 7 बचेगा रिमाइंडर, कितना? 7। ठीक है, 11 सत्ते 77, 2 बचेगा रिमाइंडर। 11 सत्ते 77, 77 यानी कि 4 बचेगा रिमाइंडर। आप कहेंगे ये आ गया जी 7 दूनी 14, मेरे बच्चे 7 दूनी 14, 14 चौके 56, और 56 में अगर आप 11 से भाग लगाएंगे ऐसे छोटे बच्चों की तरह, तो आप कहेंगे जी 11 पंजे 55, तो रिमाइंडर कितना बचा जी? 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, है ना।
रिमाइंडर कितना बचा? एक बचा बेटा। रिमाइंडर कितना बचा? एक बचा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 123 गुणा 1234 में बेटा 15 से भाग लगाने का आपको। लगाइए। दुर्गा जी रॉन्ग किसका हो गया? आपका रॉन्ग हो गया बेटा, दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा जी। करो इसको। बेटा हम बहुत अच्छे स्तर पे अब गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, बहुत ही मेहनत हम इस क्लास पे कर रहे हैं। मैं अपनी बता दूं तो कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे दिल टूट जाए, है ना, कोई दिल टूटने वाली बात मत करना, जैसा आज आने के साथ ही उसे लड़की ने करा था। ठीक है दुर्गा प्रसाद जी, फिर से देख लो, है ना। आप कहेंगे सर, देखो देखो बेटा, मैं जानता हूं कुछ बच्चों की हो सकता है कि कैलकुलेशन कमजोर हो। पहले मैं 73 में 11 से भाग लगाऊंगा तो आप ऐसी तो जाएंगे 11 छिक्के 66, कितना बच गया जी? 4 और 3 7 बच गया, तो मैंने यहां 7 लिख दिया। 11 सत्ते 77, 2 बच गया। 11 सत्ते 77, 4 बच गया। अब बच्चे ये कितना आया? 7 दूनी 14, चौके 56। अब 56 तो 11 से बड़ा, मैंने क्या बताया था कि कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए रिमाइंडर। तो बीच में गुणा का साइन है तो गुणा करी 56। अब 11 पंजे 55, रिमाइंडर आया एक, है ना। देखो आप कहेंगे गुरुजी 15 अट्ठे 120, गुरुजी रिमाइंडर बचा 3। आप कहेंगे सर 15 अट्ठे 120, 3 बचा और फिर 34 हो गया, 15 दूनी 30, 4 बचा। आप कहेंगे 4 तिया 12, यानी कि वास्तविक जो रिमाइंडर है 12 है, वास्तविक रिमाइंडर है 12। कुछ ऐसी गलती मत कर बैठना, मुझे इस चीज का भी शक है कि जैसे ऊपर से आ गया 4 तिया 12 और नीचे 15 है, कभी ऐसे काटने बैठ जाओ 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ऐसी गलती मत कर देना बेटा। 4 तिया 12 तो रिमाइंडर आया 12। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन कितना है? 1719, 1721, 1723, 1725, अब कितना बड़ा बना दिया इसको, और 1727, अब जो भी है आपके सामने है, सबको भाग लगाओ 18 से। आई एम वेटिंग, कौन बच्चा उत्तर देगा? गुना में माइनस आ जाए तो सिब्बू भाई हमें डबल माइनस लाने की कोशिश करनी है, कैसे मैं बताता हूं। जैसे यही सवाल था, है ना, ये क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा बेहतर बना सकता हूं मैं। अगर माइनस आ जाए गुणा में, देखिए अगर गुणा में माइनस आ जाए तो फिर बेटा हमको पता माइनस माइनस प्लस होते हैं। कितने बच्चों को ये बात पता है कि ये -का 4 है गुणा, और ये -का 3 है, तो ये +का 12 आएगा। माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। हालांकि कोई बेवकूफ यहां माइनस बनाने की कोशिश करेगा, फिर भी आ जाए तो हम किस तरीके से जाएंगे, आप थोड़ा मुझे सुन लो, है ना, है ना। देखो हम इस तरीके से जाएंगे, मान के चलो हमने ये बेवकूफी कर भी दी, ठीक है, हम के 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 यानी कि -4 आया रिमाइंडर, 11 सत्ते 77 -4 आया, ठीक है। आप जाएंगे जी 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 यानी कि जी +का 2 आया रिमाइंडर, ठीक है। आप गए सर 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 यानी कि -का 7 आया। तो पहला आपने गुणा करी बेटा किसकी? अगर आप -4 में -7 की गुणा करेंगे तो आप इसको बोलेंगे 7 चौके 28, 7 चौके 28 +का। अरे मेरे बच्चे बीच में गुणा का साइन है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो -7 में -4 की गुणा करी तो +का 28, और ये +का 2 है ही, तो कितना आ गया? 28 दूनी 56, कितना आ गया? 56 आ गया। और 56 में आपने वापिस, ठीक है, 56 में आपने वापिस 11 से भाग दिया, तो 11 पंजे 55, 55 रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, ठीक है। फिर आपको डबल माइनस बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, है ना, है ना। आगे चलते हैं। अब मुझे इस उत्तर का उत्तर दो मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर दो, बताओ बेटा।
सनी भाई फैक्टोरियल फिर से बताएंगे, फैक्टोरियल का प्रयोग यहां भी होएगा सनी भाई, फैक्टोरियल का प्रयोग यहां भी होएगा, एक बार फैक्टोरियल का जानना है ना, जहां तक कल करेंगे फैक्टोरियल का प्रयोग कल की क्लास में, तो फैक्टोरियल को बारीकी से समझना कि फैक्टोरियल है क्या मेरे बच्चे, मेरे प्यारे सज्जन, मेरे भोले सज्जन, है ना। आप कुछ भी मत करो, देखो ये सारी आसपास की संख्या, इससे ये दो फालतू है, 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 तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। मैं केवल एक संख्या में भाग लगाऊंगा ऐसे दूसरी क्लास के बच्चों की तरह, 1719, 18 का भाग दे रहा हूं, ठीक है। 18 निम्न 162 हो गए जहां तक मुझे पता है ना। तो कितना बच गया बच्चे, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। 18 पंजे 90, बच्चे कितना बच गया, आप कहेंगे 9 बच गया। अब पागल से पागल बच्चा जानता है कि 18 का भाग इसमें जाता तो 9 बचता, 18 का भाग देखो इससे ये दो फालतू है तो यहां 11 बचता, इससे ये दो फालतू है यहां 13 बचता, इससे ये दो फालतू है यहां 15 बचता, इससे ये दो फालतू है तो यहां 17 बचता। अभी भी भैया भारी भरकम सवाल है, पेपर में इतना टाइम तो है तो होता नहीं है कि इन सभी की मैं गुणा करने लगूं, है ना। यानी कि सर ये तो मुसीबत है, तो मुसीबत है तो मैं दो दो के पेयर बना रहा हूं, मैं कहूंगा 11 निम्मे 99, ठीक है जी, ऐसे लिख रहा हूं जो भी मुझे सूझ रहा है ना। इन दोनों की भी गुणा कर लो, तुम क्या हो तो कर ली, चलो ठीक है कर लेते हैं, चलो ये आ गया बच्चे आपका कितना, अब एक क्या आ गया है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये आ गया 13 पंजे 65 का 5 जी, हासिल लगे 6, ठीक है। एक 13 कम 13 6 19, 195 आ गया। और बेटा वो क्या है 17 है, आपको पता भाग हम 18 से दे रहे हैं, 18 से दे रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे सज्जन और मेरे नाटे सज्जन, आप एक बात बताओ, 18 पंजे 90, तो सर यहाँ 9 बचेगा 9। यहां मैं बहुत प्यार से आपको बताना चाहता हूं बेटा, यहां प्यार से बताना चाहता हूं कि सर 18 एकम 18, 18 एकम 18, 15 बच गया, पर मुझे 15 बचाना नहीं है। देखो इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझो कि 195 में अगर मैं 18 से भाग दूं तो आप तो ऐसे कहेंगे सर 18 एकम 18, 15 बच गया, पर मुझे 15 नहीं बचाना, मैं, है ना, मुझे 15 नहीं बचाना बेटा, ठीक है 15 ही नहीं बचाना, मैं वापिस चला जाऊंगा 18 एकम 18, यानी कि मुझे -3 बचाना, -3, ठीक है। इसमें मैं भाग दूं -3, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 18 का भाग 17 में दूंगा तो -1 बचेगा, -1 बचेगा। अब बेटे ये इधर से क्या है 9 है मैदान में, और इधर कितना है -3 और -1, -3 और -1 की गुणा कितनी आई, -3 और -1 27 आई जी, 27। और बेटा 9 या 27, 27 में 18 का भाग दे दो, और 18 का भाग 27 में देंगे तो 9 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा 9। जो बच्चे 3 कह रहे हैं ना, हिला डाला ना, हिला डाला ना। हालांकि देखो सबका अपना अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग स्टाइल है, कुछ बच्चे यहां भी माइनस का प्रयोग कर लेते, ठीक है 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है बेटा, ये शॉर्ट ही तो है शंभू भाई, शंभू कह रहे हैं इसका शॉर्ट रूल नहीं है, गणित में रूल कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस, शॉर्ट नहीं होता, ठीक है जी मनीष भाई, ओके। बेटा कोई भी चीज शॉर्ट नहीं होती, सब कुछ अभ्यास होता है ना। हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो मुझसे भी अच्छा हो जो और भी तेज कैलकुलेशन कर ले, ठीक है, मैंने तो आपको यहां कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है। अगर मैं पेपर में बैठा हुआ तो मैं यही खत्म करता, इसको जान ही नहीं देता। तो सब कुछ आपकी प्रैक्टिस है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या करा, आप जान के मैंने यहां माइनस लाया है, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाए, नहीं तो देखो अगर यहां मैं प्लस लाता ना तो फिर से मुझे गुणा करनी पड़ती, ठीक है। बेटा टाइम नहीं लगा, ये आप गलत कह रहे हैं, टाइम लगा, टाइम लगा कहां है, आपने केवल 9, आपने 18 का भाग इसमें देके देखा 9 आया, और हर संख्या दो दो बड़ी है, दो दो बड़ी है ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मुझे एक बात बताओ आप खुद भी समझो, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा 1719 में, 1719 में 18 का भाग दिया तो क्या आया 9 आया, 9 आया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां आया 9, ये इससे दो फालतू है, यहां क्या आया 11, ये इससे दो फालतू है, यहां क्या आया 13, 13 को क्या -5 लिख दूं, क्योंकि 13 और 5 18 होते हैं, ठीक है 13 और 5 18 होते हैं, ठीक है। अगर यहां 13 आया तो यहां था 15, तो क्या मैं इसको -3 लिख दूं, आप कहेंगे हाँ जी,
तो आप कहेंगे 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17, यहां आया 17 प्लस का। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा कि सर 11 में 99 मुझे आसान सी संख्या लग रही है। ठीक है, -5 और -3 की गुणा की प्लस का 15 मुझे आसान सी संख्या लग रही है, और ये है 17। ठीक है सर, भाग कितने से देना? 18 से। भैया मेरे रक्षाबंधन को निभाना, 18 पंजे 90 प्लस का 9 आया, 18 का भाग 15 में दूंगा माइनस का 3 आया, 18 का भाग 17 में दूंगा माइनस का 1 आया, 1 आया। आप कहेंगे वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? 9 है, और गुणा में क्या है? -3 की गुणा माइनस में 1 होगी 3 है, तो 9 तिया 27, 27 में वापिस 18 का भाग दोगे, 27 में 18 का भाग दोगे तो फिर से रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो वो तो आपका अपना स्टाइल है कि किस तरीके से आप जाएंगे बेटा, है ना, वो आपका अपना स्टाइल है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है ना। चलो बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि HCF लेकर 9 का मल्टीपल देख लो। भाई मैं वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूं आपको भी, कुछ भी, मैं केवल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको माइनस रिमाइंडर का प्रयोग बता रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं। वो बातें नहीं पढ़ा रहा जैसा आप सोच रहे हैं, है ना। आइए अब बच्चे, अब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेरी बात को सुनना समझना, कि जहां हम, जैसे मान के चलो मैं 10 में 11 का भाग दूं, 10 में 11 का भाग दूं, बात को समझना, 10 में 11 का भाग दूं, तो बेटा अगर इसकी पावर मान लो कोई इवन नंबर है, इवन, इवन यानी कि सम, तो आप कहेंगे सर 11 का भाग 10 में देंगे, 11 का भाग 10 में देंगे, 11 का भाग 10 में देंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर बच्चे कोई इवन नंबर है तो क्या आएगा? +1 आएगा। बात को समझना, इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में इस टाइप से पूछे गए हैं, इस टाइप से। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं बाबू, मैं ये कह रहा हूं, ये है सर 100, 100 में भाग दिया मैंने 101 का। 100 की पावर क्या है? कोई सम संख्या है, सम संख्या मान के चलो 40 है। तो आपको ये पता लगाना है बेटा कि अगर आप 101 का भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा सर? -1 आएगा, और -1 की पावर क्या है? सम संख्या यानी कि 40। तो सर आपका रिमाइंडर कितना आएगा? +1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? +1 आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा? +1। ठीक है ना मेरे बेटा, मेरे बाबू, मेरे सोना, इस बात को थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं? -1 ऐसा नंबर है गणित में, -1 एक ऐसा नंबर है, अगर इसकी पावर कोई सम संख्या है तो सर +1 आएगा, और -1 की पावर कोई बाबू विषम संख्या है, कोई ऑड नंबर है, तो -1 आएगा, -1, -1 आएगा, है ना। आइए, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा होता कि भैया 100 में भाग लगा रहे आप 101 का, और पावर मान के चलो कोई विषम संख्या कुछ भी ले लेता हूं, चलो 7 ले लेता हूं मैं, 7। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? 7 ले लिया। अब 101 का भाग 100 में दिया तो -1 आया, और आपने कहा कि सर इसकी पावर तो 7 है, तो सर ये तो फिर -1 आ गया। क्या रिमाइंडर -1 हो गया? नहीं, नहीं हुआ। मैंने बताया था कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। जब आप देखो कि रिमाइंडर -1 आ रहा है तो उसमें आप भाजक को जोड़ दो, भाजक कितना आपका? 101 है, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनका जवाब आप मुझे देंगे अभी। पहला क्वेश्चन है बच्चे, रिमाइंडर बताना, मेरा मतलब कि रिमाइंडर से आपको रिमाइंडर बताना है। फिर देखो इस पर क्वेश्चन करेंगे जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे।
6 क्वेश्चन है, 6 के उत्तर बताओ मुझे तेजी से, ठीक है, आराम से, बिना कोई दिक्कत के। खूबसूरत है तू खूबसूरत। बेटा खास बात यह है कि जीरो किसी का उत्तर नहीं आएगा मोनिका जी, ठीक है, खास बात यह है जीरो किसी का उत्तर नहीं आएगा, जीरो। ठीक है, मैंने कविता जी और एक बच्चे का नाम है रूपन चौधरी और एक बच्चे का नाम है आशीष पाल, मैंने ये बताया था कि माइनस रिमाइंडर नाम की कोई चीज गणित में होती नहीं है। तो जब रिमाइंडर माइनस में ही चला गया तो वो रिमाइंडर काहे का, अगर रिमाइंडर माइनस में चला गया तो वो रिमाइंडर काहे का, वो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। अब ये बातें महत्व देती हैं कि जो पहले 10 या 15 मिनट हमने पढ़ा था उसको हमने कितना सुना, ठीक है ना, जो पहले 10-15 मिनट हमने पढ़ा था उसको हमने कितना सुना, कमेंट से हम कितना दूर रहे। पेपर में जो सफल होना है ना वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम कमेंट से कितने दूर हैं। पेपर में सफल होने का मतलब है कमेंट से हम कितने दूर हैं। ठीक है, आइए, आप कहेंगे सर 21 में अगर आप 20 का भाग देंगे तो ये आया -1, और -1 की पावर एक सम संख्या है यानी कि 4। तो सर इस ऐसी स्थिति में एक ही आ गया, यानी आपका जो रिमाइंडर आया एक आया, एक इसमें बिल्कुल सही जवाब है। आप कहेंगे सर 30 का भाग 29 में दिया तो बाबू क्या आया -1, और -1 की पावर फिर से एक इवन नंबर है यानी कि 10। तो सर ये हो गया +1 यानी कि रिमाइंडर यहां भी +1 आया। काबिल विद्यार्थियों 160 का भाग 159 में दिया तो -1 आया, और इसकी पावर क्या है, एक इवन नंबर है जो कि 100 है, तो यहां भी रिमाइंडर पॉजिटिव आया यानी कि +1, है ना। आप कहेंगे हाँ जी बात तो समझ में आ रही है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं इन चीजों को। अब हम यहां चलते हैं, ये चीज हमारी सीखने की थी, कुछ बच्चों ने यहां गलती करी है, 144 का भाग 143 में दिया, -1 आया और उसकी पावर एक विषम संख्या है जो कि है 11। तो आप कहेंगे रिमाइंडर आया -1, तो मैं कहूंगा कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो फिर क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हो, भाजक है आपका 144, डिवाइजर 144 है, तो 144 में से -1 को घटा दो यानी कि सही उत्तर आएगा 143, 143। या हम ये कह सकें यही उत्तर आ जाता अंदर वाला, जैसे यहां उत्तर 201 ही आ जाएगा, यहां उत्तर 43 ही आ जाएगा। जब 202 का भाग 201 में दोगे, 202 का भाग 201 में दोगे तो -1 आएगा मेरे बच्चे, इसकी पावर एक ऑड नंबर है। तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर -1 आ गया, पर मैं कहूंगा रिमाइंडर तो माइनस में होता ही नहीं है। तो आप इसमें भाजक को जोड़ोगे, भाजक कितना है 202, 202, तो इस तरीके से सर कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा, 201। मेरे बहुत ही काबिल विद्यार्थियों, मेरे करीबी मित्रों, 44 का भाग 43 में देंगे, आप कहेंगे -1 आएगा, और -1 की पावर क्या है 5 जो कि एक विषम संख्या है। तो सर ये -1 आ गया, रिमाइंडर माइनस में होता है नहीं, उसमें भाजक जोड़ दिया, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 43 आ गया। आपको इतनी कला आती है तो आप देखने के साथ ही उत्तर बता देंगे, पेन आपको घुमाना भी नहीं है, पेन आपको घुमाना भी नहीं है, देखने के साथ ही उत्तर बता दे होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, बात बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो जो हाल फिलहाल अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 2 की पावर क्या है 1000 है जो कि एक सम संख्या है, इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, तो मुझे पता उत्तर 1 आएगा। बाकी सॉल्व करने की बात है कि भैया 3 का भाग 2 में दिया तो -1 आया, और -1 की पावर क्या है एक सम संख्या जो कि 1000 है, तो सर क्या आ गया 1 आ गया, 1 इज द करेक्ट उत्तर। इतनी तेजी से हम उत्तर देंगे आप भूल जाएंगे, फिर से क्या आएगा सर 1 आएगा। ये अभी पूछा एसएससी ने 2024 में ही, ठीक है, 2024 में आया वो क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर 19 की पावर 200 है जो कि एक सम संख्या है, उसमें भाग आप लगाएंगे 20 का, 20 का भाग 19 में लगाएंगे तो -1 आएगा, और उसकी पावर क्या सम संख्या जो कि 200 है, तो सर क्या आएगा +1 आएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर फिर वही बात है, पर ये तो और भी आसान बात है, यहाँ गच्चा मत खा जाना, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा है 2024 में ही एसएससी ने। ठीक है, बिल्कुल नया सवाल है सर ये भी। आप कहेंगे गुरुजी 4 का भाग 5 में देंगे तो वैसे ही +1 आना है, फिर 4 का भाग 5 में देंगे तो +1 आना है, और +1 की पावर विषम हो सम हो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। यहां भी गड़बड़ मत कर देना कभी, यहां बेकूफी कर दे। देखो अब रंजन जी सुनते तो है ही ना बच्चे, मोनिका तिवारी जी रटते हैं चीजों को, हमारे पास में बालक हैं बेवकूफ। अबे पगलो, अब क्या देखना,
तुम इतने बड़े बावड़े क्यों हो, मेरी समझ में नहीं आता, चीजों को रटते हो। 5 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4। क्या ये रिमाइंडर माइनस में आया, ये रिमाइंडर आपका प्लस में आया है? चार है ना। एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक है, एग्जामिनर को पता है रटने वाले बच्चे भी हों, जैसे दीपक प्रसाद है, मोनिका जी हैं, रटने वाले बालक भी है मैदान में, उनके लिए भी वो खड़ा रहता है। उन्हें पता रट्टू भी है, रट्टू जो दिन रात सीरियल देखते हैं, ससुराल सिमर का, नागिन 5, बिग बॉस, बिग बॉस, एक अक्षय कुमार का चला है नया, ठीक है, बालिका वधू, उनके लिए भी वो तैयार बैठा है। उन्हें पता है ऐसे बालक भी मैदान में। अब एक बात बताओ, 4 का भाग 5 में दोगे तो पॉजिटिव ना आया, प्लस का 1 आया। अब प्लस 1 की पावर, भाई 4 का भाग 5 में दिया, प्लस 1 की पावर सम हो, इवन हो या ऑड हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो एक ही आना है, एक ही आना। अभी 2024 में पूछा सवाल ये अभी। हम्म। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो दिन रात इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहां रील देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, छत पे चढ़ के, ठीक है। पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, वो पतंग नहीं उड़ा रहा, किस दिन डोर काट लेगा वो, ठीक है ना, किस दिन वो डोर को काट देगा, डोर को। पतंग उड़ा उड़ा के ही तो मामला खराब कर देते हैं आजकल पड़ोसी। चलो बताओ इसको। मोनिका तिवारी जी कह रही हैं आप तभी मेरा आंसर देखते हो जब मैं गलत देती हूं, अच्छा, और फिर सुना देते हो, मतलब गलत को गलत भी ना बताए। मोनिका जी मैं आपके लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं, मैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं। आपका स्पेशल नाम तो नहीं ले रहे हम मोनिका जी, आप तो नाराज हो गए हैं। अब तो हम पे मनाना भी नहीं आता किसी को, वो दौर भी हमारा निकल गया अब सब, 5-10 साल पहले जब मना लेते थे हम, हैं। कोई रूठ जाए तो है, नहीं एक गाना वो पुराना गाना काफी, 265 की पावर है बाबू 4081, और यहां जमा में कितना है, 9 है। कोई हसीना न जो रूठ जाए, है ऐसा कुछ गाना नहीं है एक, और भी हसीन हो जाती है। बेटा सभी बच्चे 8 उत्तर दे रहे हैं, घोड़ा तो आपको मैथ में बना के छोड़ेंगे हम। जरा मुझे एक बात बताओ, आप कहेंगे सर 266 का भाग 265 में देंगे, 266 का भाग 265 में देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। 266 का भाग 265 में देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 की पावर क्या है, एक विषम संख्या है, विषम, ठीक है, विषम संख्या है। तो मैं इसको -1 ही लिख देता हूं, कोई पागल तो तुम हो नहीं, बार बार बताऊंगा इस बात को। 265 में 266 का भाग दिया तो -1 बचा, और -1 की पावर विषम है, विषम ऑड है, तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया, और यहां चल रहा है प्लस का 9, तो -1 + 9 यानी कि जी रिमाइंडर आ गया 8। 8 आप बिल्कुल सही कह रहे थे, 8 बिल्कुल आप सही कह रहे थे। जब कोई हसीना रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती हैं, भाई वाह। रूपन चौधरी 265 कह रहे, रूपन चौधरी का दिमाग काम नहीं कर रहा अब, ठीक है, अभी ये हसीना वाले गानों में खो गया है, ठीक है, अभी ये वही पहुंच गया है, ठीक है, कि पतंग में किसके साथ में उड़ाऊं, ठीक है, ये वहीं पहुंच गया है कि वो क्या कर रही होगी, वो छत पे बैठ के हमारा इंतजार कर रही होगी और हम यहां पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी पतंग कहां लड़ा रही होगी, ठीक है, वो अपनी पतंग कहां लड़ा रही होगी, रूपन चौधरी का दिमाग अब वहां है। करो इस क्वेश्चन को। एसएससी सीजीएल 2023 में ये शानदार मुखड़ा पूछा, जिस बच्चे ने इस सवाल का उत्तर दे दिया ना, अब मेरी 1 घंटे की मेहनत कामयाब हो जाएगी, है ना, उसका नाम लूंगा मैं। आशीष ने सही उत्तर दिया है, राहुल पाल ने सही दिया है, मोनिका तिवारी, तुलसीराम जाट, ठीक है, योगेश भाई, पुष्पा, साहिल, सूरज, प्रभु यादव जी, यानी कि ये दुर्गेश दलेर, आराधना, कृष्णा राठौड़, शिवो, महेंद्र सोरेन, आकांक्षा भाटी जी, सभी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, यानी कि बच्चों ने पकड़ लिया बात,
बच्चों ने ये पकड़ लिया है गुरुजी, 7 का भाग आप 8 में दोगे, 7 का भाग 8 में दोगे तो 1 आएगा। अब 1 की पावर चाहे 8 हो या 8 करोड़ हो, 1 ही आएगा क्योंकि ये प्लस का 1 है। 7 का भाग 8 में दोगे तो क्या आया? 1। 1 की पावर 8 है यानी कि 1 ही आना था, और 1 ही आना था। इसका इंतजार कर रहा था ये 6, और 1 का इंतजार 6 कर रहा था तो 7 आया। 7 आया। अगर यहां ऑप्शन में 7 होता तो बहुत से बच्चे लगा देते, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बेवकूफ हैं, वो ये नहीं सोचते आप भाग भी तो 7 से ही दे रहे हो। क्या ऐसा कभी हुआ है जिंदगी में कि भी 7 में ही 7 का भाग दो और 7 ही आ जावे? आप कहेंगे 7 एकम 7 सर, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर यहां ऑप्शन में 7 होता ना तो बहुत सारे, अभी देखो 1 भी दे रहे हैं बहुत सारे, दीपांशु कह रहे हैं सर 7 आएगा। मेरे भाई, एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक है। 7 का भाग 8 में देंगे तो क्या आया? 1। 1 की पावर 8 है, 1 आया। 1 में आपने 6 जोड़ दिया, 1 में 6 जोड़ दिया तो यहां क्या आ गया? 7। मेरे बच्चे 7 में 7 का ही भाग लगा रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा? बुड़वक, 0 आएगा। सागरिका जी कह रही है आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। सागरिका जी, आपका नाम मैं लेता ही नहीं हूं किसी वजह से, है ना। बहुत पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका नाम मैं आप जान के नहीं लेता सागरिका जी। ठीक है, मैं फिर बहुत पुराने दौर में पहुंच जाता हूं, जब मैं कक्षा 12 में था। ठीक है, बहुत गलत हुआ था उस टाइम पे मेरे साथ में। ठीक है, फिर मैं पढ़ाना भूल जाता हूँ, 5-6 दिन बड़े अलग ही उसमें रहता हूँ फिर मैं। ठीक है, फिर मेरा मन ये करता है कि सब कुछ छोड़ दे तू, इसलिए आप जान के मैं आपका नाम ना लेता। ठीक है बेटा, चलो इसे कर, ये तो सेम है। आइए, बताओ। अरे बोलो। एक बच्चा कह रहा सागरिका को ब्लॉक कर दो। हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो वापस नाम ना आए। देखना। 27 की पावर 27 और प्लस में फिर 27 है। मेरे काबिल विद्यार्थी, मैं इसमें 28 का भाग लगा रहा हूं। भाई मेरे, जब 28 का भाग 27 में दूंगा, बात को समझो, बात को समझो। क्योंकि ये 28 का भाग 27 में दिया, 28 का भाग 27 में दिया तो -1 आया। 28 का भाग 27 में दिया, क्या आया? -1। और -1 की पावर क्या है? 27 है मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझो। 28 का भाग 27 में दिया तो क्या आया? -1। और -1 की पावर क्या है? विषम। माइनस देखो, 28 का भाग 27 में दिया, -1 आया। -1 की पावर क्या है? ऑड, तो -1 ही आ गया। और ये 27 जो है इंतजार कर रहा है, तो क्या आ गया जी? 26 आ गया। और आपको पता है कि 26 जो है 28 से छोटा है, तो 26 ही उत्तर आ गया। 26 उत्तर आ गया। जो 26 दे रहा है उसे क्या क्या दिक्कत? उसे कैसी दिक्कत? है ना। चलो। देखो बच्चे, बेटा मेरे, 25 की पावर जो है 625 है, और बेटा ये है 241। भाग लगा रहे हैं आप कितने से? 24 से। आप कहेंगे गुरुजी इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर आप 24 का भाग 25 में लगाएंगे, 24 का भाग 25 में लगाएंगे, बेटा क्या आएगा? 1 आएगा। है ना। कोई पागल भी बता देगा कि 24 का भाग 25 में लगाएंगे 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो। जब 1 प्लस का ही आ गया तो उसकी पावर कुछ भी हो। ठीक है। और 24 का भाग 241 में लगाएंगे, 24 का 10 गुना 240 हो, 24 का 10 गुना 240 हो, सर ये भी 1 आ गया। तो 1 और 1 तो 2 हुए हैं गुरु जी, तो 2 बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये
जो बच्चा इस सवाल का सही जवाब देगा ना, कहने का मतलब है उसके दिमाग में बात बैठ चुकी है। जो बच्चा इस सवाल का सही जवाब देगा यानी कि उसके दिमाग में बात आ गई है, उसके दिमाग में बात आ गई है। बेटा हार्ड पे भी चलेंगे सैंधव सिंह, है ना। कुछ चीजें थोड़ी देर पहले हार्ड होती हैं, फिर वो आसान बनने लगती हैं, तो फिर हार्ड पे चलो, हार्ड पे भी चलेंगे, सब चीजों पे चलेंगे, वो टेंशन मत लो बेटा आप, है ना। ठीक है, नंबर सिस्टम को मैं बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं इस बार। देखना, 9 की पावर 6 माइनस का 11, बाबू मेरे भाग दे रहे हैं 8 से। आप कहेंगे सर 8 का भाग 9 में दिया, सर 8 का भाग 9 में दिया तो क्या आया 1। बेटा 8 का भाग 9 में दिया 1, और ये माइनस का 11 है, तो सर ऐसे तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है, नहीं होता। रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं है, मैंने बोला है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में आपको दिखाई दे तो उसमें आप डिवाइजर को जोड़ दिया करो, डिवाइजर को। आप कहेंगे उसमें आप किसको जोड़ दिया करो, डिवाइजर को। आप कहेंगे सर कैसी पागलपनी की बात कर रहे हैं, ये तो अभी भी -2 है, अभी भी -2 है, तो फिर जोड़ दो, किसने मना करा है, फिर जोड़ दो 8 को। तो सर क्या आ गया, 6 आ गया। तो जो बच्चे 6 उत्तर दे रहे हो वो बिल्कुल सही है, जो बच्चे 6 उत्तर दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। अब जैसे यादव जी हैं, उन्होंने 2 दिया है, यही गलती आपको सुधारनी है अपनी, है ना। इन्हीं गलतियों पे काम करना है, जो बच्चा गलती कर रहा है ना, इन्हीं गलतियों पे काम करना है आपको बेटा, इन्हीं गलतियों पे काम करना है। ठीक है, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, ये एक कठोर सत्य है ना। चोरा के दिल मेरा, लड़कियां कहाँ चली हैं, देखो। चलो इसको तो 51 ही रहने दो, प्लस 68 का भाग 67 में देंगे, 68 का भाग 67 में देंगे -1। मेरे बच्चे बात को समझो, 68 का भाग 67 में देंगे, 68 का भाग 67 में देंगे -1, और -1 की पावर 99 तो -1, तो क्या आ गया 50 आ गया जी, और 50 68 से छोटा, तो उत्तर लगाओ इसे। हम्म हम्म। ये भी देखो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, ये मजेदार सवाल है बेटा, ये अच्छा सवाल है, ये छोटी छोटी बातें जो ना आपके दिमाग को तेज करेंगी, जो दिमाग मोटा हो चुका है बर्गर खा खा के। 8 का भाग 9 में दिया 1 आया, और 1 में 7 जोड़ दिया 8 आया, तो ये तो इसके बराबर ही है, बराबर ही है, ये तो इसके बराबर ही है, यानी कि जी 8 में अगर आप 8 का भाग लगाओगे तो सर रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो 0 क्या आया, 0 क्या आया, 0। हम्म 7 की पावर 13 प्लस में 8, भाग लगाने का 6 का, बताओ इस सवाल का जवाब। हम्म अजमोसान शहनशाह, अजीमोसान शहनशाह, बच्चे कह रहे हैं 3 उत्तर आएगा जी। एक बच्चा कह रहा कि 17वां क्वेश्चन दोबारा बता दो, बेटा दोबारा बताने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप दोबारा एक बार देख लेना उसको, और घबराओ मत बिल्कुल भी, परेशान नहीं होना किसी को भी। ठीक है, सभी को सिखाएंगे। 6 का भाग 7 में दिया क्या आया, 1। 6 का भाग 7 में दिया 1 आया, और 1 में 8 जोड़ दिया 9। आप कहेंगे सर क्या बेकूफ पने की बातें कर रहे हो, ये तो इससे बड़ा है, ये जो 9 है ये तो 6 से बड़ा है, और मैंने बताया था रिमाइंडर कभी भी भाजक से, डिवाइजर से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 6 एकम 6 कितना आया, सर 3 आया, 3। ओके, 17वां सवाल कौन सा था भाई। अरे भाई बुड़ू बाग, तू जरा एक बात बताइयो, 68 का भाग 51 में तो जावे ही ना, तो 51 बचना ही है, और 68 का भाग 67 में देगा तो -1 बचेगा, और -1 की पावर क्या है, विषम है, तो -1 ही आनी है, तो 51 में से गया 50, अब 68 का भाग 50 में जावे ही ना, तो यही रिमाइंडर बच गया। अब बच्चे आज इतना ही रहने दो। अब मैंने पता कैसे क्वेश्चन कराए हैं आज आपको, बाद में आके
मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बेटा आपको कि मान के चलो ये है ए और ये है बेटा बी। बी ए में बी का भाग दे रहा हूं। आज हमने क्या पढ़ा है, बाद में हमने ये पढ़ा है ए में बी का भाग दे रहा हूं और इनमें जो अंतर है ना वो 1 का है या -1 का है, यही तो पढ़ा, और तो कुछ पढ़ा ही ना हमने। अरे बता दो, नहीं तो यहीं पकड़ के मारूंगा। बी, ये है ए और ये है बी। सर इसमें हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आई। आपने हमको ये पढ़ाया, अगर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इसकी कोई भी पावर है एन, है ना, एन पावर है, तो आज आपने सर हमको ये पढ़ाया कि ए को आप बी से भाग लगा रहे हैं, तो या तो सर -1 आया या सर +1 आया। ये चीज तो आज हमने पढ़ी है मेरे बच्चे, यही तो पढ़ी है हमने, है ना, यही तो पढ़ी है। आज हमने केवल बेटा ये पढ़ा है, ये पढ़ा है सर, ये है एक्स, ठीक है, मेरा एक्स तो बहुत बुरा था सर, है ना, और ये है वाई, वाई अच्छी थी, तो सर जो एक्स था वो रुलाता बहुत था, है ना। तो सर आज आपने ये पढ़ाया है कि इस वाई से, और पावर चलो एन है, एन, कि सर इस वाई से एक्स में भाग आप लगा रहे हैं, इस वाई से एक्स में भाग लगा रहे हैं, या तो -1 बना, ठीक है, और या +1 बना, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ाई है, ये चीज पढ़ाई है। अब दिक्कत कब आएगी, धर्मवीर भाई आ चुके हैं, दिक्कत जब आएगी जब बेटा ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे कि भाई 3 की पावर 560 है और भाग लगा रहे हैं 8 का, अब यहां तो नहीं है 1 का अंतर, तो फिर हमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा। कैसे लड़ाना पड़ेगा, हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये 3 है तो मैं इसको 9 कर सकूं, देखो इन दोनों, मैं इसको 9 कर सकूं, 3 को मैं 9 लिख सकूं, और फिर ये 9 है और ये 8 है, बात बन जाएगी। ये जो 3 है ना इसको मैं 9 बना सकूं, पर इस पे चर्चा कल करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कल, ठीक है ना। आज चर्चा करेंगे तो बुरा मान जाएगा ये, इस पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा, इस पे कल चर्चा करेंगे। तो बेटा उम्मीद है बहुत आनंद आपको आया होगा, उम्मीद है बहुत मजा आपको आया होगा, हमेशा की तरह। कल फिर मिलेंगे, कल फिर जुड़ेंगे बेटा। ये तो नहीं कह सकते कि वीडियो को लाइक कर देना। बाकी एक चीज आजकल एप्लीकेशन पे मौजूद है, ठीक है, जो जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है, आप क्लास को रेट कर सकते हैं, ठीक है, आप टीचर को भी रेट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है बेटा, ठीक है, आप क्लास को रेट कर सकते हैं, आप टीचर को भी रेट कर सकते हैं, वो चीज आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, नमस्कार।